तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना। क्या हाल है आप सभी के? परफेक्ट परफेक्ट भाई, सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना। डेट्स हमारी CUET की पोस्टपोन हो चुकी हैं। NTA की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे देन यू विल एंड अप रियलाइजिंग कि जो CUET की फॉर्म्स आपके पास 2 अप्रैल को खुलने थे, अभी अभी रिसेंटली यार एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स आपके 2 अप्रैल को अब नहीं खुल रहे हैं। आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल अब थोड़ी रिवाइज करके उसको 6 अप्रैल टू 6 मई कर दिया गया है। मैं उन सबको एक डिटेल में डिस्कशन यहां पे करने आया हूं। आपको करना क्या है, आपको जाना है एनटीए की वेबसाइट पे। पहली बात तो मैंने सारा का सारा अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, प्लीज उसको जाके एक बार फॉलो कर लो सारे। मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है, रिसेंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है क्या। जब आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे ना, एनटीए की वेबसाइट पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। एनटीए की वेबसाइट पे जब तुम एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो सबसे ऊपर नोटिस आ रहा है, ये देखो आ रहा है पब्लिक नोटिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET डेटेड 2 अप्रैल 2022। इसको मैं देखो दिख रहा है ना यहाँ पे तुम्हें, इसको मैं जैसे ही रीड मोड, सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तो ये नोटिफिकेशन है तुम्हारे पास, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ इसको नोटिफिकेशन, इसको यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। द NTA हैज बीन entrusted with the responsibility of conducting undergraduate entrance test for all the central universities for the academic session 2022-23. CUET will provide a single window, again बता रखा है सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। डेट्स यार हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है सब में, ये है कि आपके पास जो डेट्स है वो रिवाइज हो चुकी है। आपके पास शिफ्ट्स के बारे में इसमें डिस्कशन कर रखा है, तो उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यार इसको सारा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है जी, एक्सप्लेन करना शुरू करूँ इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो यार और सेशन को लाइक कर देना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। आज सबको वेट थी, इंतजार थी, बहुत ज्यादा इंतजार थी और अल्टीमेटली पोस्टपोन होना था क्योंकि बहुत रात भी हो चुकी है। और रियलिटी में यार अगर नोटिफिकेशन आना ही था तो शाम तक आ जाता। कुछ ऐसी हम संभावनाएं लेके चल सकते हैं कि अब पोस्टपोन हो गया, तो इसको इस पूरे के पूरे टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक? 6 मई तक 5 PM 6 मई। अब देखो यार इससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, तो तुम मान के चल सकते हो अगर आज 2 अप्रैल है तो 6 अप्रैल को तो आपके डेफिनेट फॉर्म्स आ ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फी ट्रांजैक्शन आपको पता है 500, 450, 400 डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी यू आर इन, डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वेशन पॉलिसी दैट यू आर कैरिंग। आपके डिफरेंट फी अमाउंट लिख रखा है ऑलरेडी। FAQ वाले वीडियो मैंने बनाई थी, NTA का जो CUET का पूरा FAQ का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, उसकी मैंने आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आया था, पूरी वीडियो बनाई थी, उसको जाके देखना। उसमें बोल रखा है 6 मई तक आप लास्ट 11:50 तक अपनी फीस पे कर सकते हो। 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आप क्या कर सकते हो, 6 अप्रैल से 6 मई तक आप फॉर्म्स भर सकते हो। 6 मई 11:50 PM तक आपको क्या करना है, फीस जमा करनी है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, आपकी फाइनल डेट्स यहां पे रिलीज करनी इन्होंने शुरू कर दी है। एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, बट हाँ इन्होंने ये बोल दिया है कि 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो मान के चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं जून 7 को, जून 15 को। जून 15 को तो एडमैक्स सबके खत्म हो जाएंगे, जून 14, जून 13, जून 7, जून 8, जून 2 को भी खत्म हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो तुम मान के चलो उसके बाद तुम्हारे पास 1 से 1.5 महीना है टू प्रिपेयर फॉर CUET, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं करी थी। पहले तो हमारे UGC चेयरमैन ने ही बोला था कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन अराउंड 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई होगी, बट इन्होंने अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये डाला है, तो तुम इसको यार कॉन्क्रीट मान सकते हो 1st या 2nd वीक ऑफ जुलाई। और अगर आप तुम मेरी बात मानो ना कि कब कब हो सकता है सर, तो मेरे को ऐसा लगता है 17 जुलाई संडे बैठ रहा है, उस दिन डेफिनेटली होने के पूरे चांसेस हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अगेन मैंने आपको बताया, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2 स्लॉट्स, स्लॉट 1 स्लॉट 2, जिसको हमारे UGC चेयरमैन ने बोला था शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। ये मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन बता चुका हूं। शिफ्ट 1 के अंदर 3 hour 15 minutes का टेस्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। कैसे? शिफ्ट 1 के अंदर आपके पास एक लैंग्वेज होगा प्लस 2 डोमेन होगा प्लस 1 जनरल टेस्ट होगा। एक लैंग्वेज के, यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं, एक लैंग्वेज के आपके पास हो गए 45 मिनट्स, 2 डोमेन के आपके पास हो गए 90 मिनट्स और 1 जनरल टेस्ट के आपके हो गए 60 मिनट्स। तो ये कुल मिला के जो बनेंगे वो 3 hours 15 minutes के बन रहे होंगे। 3 hours 15 minutes क्या है तुम्हारा पूरा ये स्लॉट 1 शिफ्ट 1 होने वाला है। शिफ्ट 2 आपका 225 मिनट्स, दैट इज 3 hours 45 मिनट्स का होगा। शिफ्ट 2 देना कंपलसरी नहीं है। शिफ्ट 1 के अंदर ये भी मैक्सिमम लिमिट इन्होंने बता रखी है, इससे कम लिमिट भी आप दे सकते हो, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, आपको कौन सा एक पर्टिकुलर डोमेन देना ही नहीं देना, जनरल टेस्ट देना ही देना, उसके अकॉर्डिंग आप बैठने वाले हो एग्जाम हॉल के अंदर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन ये CBT मोड होगा, पेन पेपर एग्जाम नहीं होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑफलाइन मोड में होगा, आपको ऑफलाइन सेंटर एलोकेट करे जाएंगे, उसके अंदर आपको
ऐसे सिस्टम दिए जाएंगे, सिस्टम के अंदर आपको सीबीटी मोड उसको बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आपके पास एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, एमसीक्यूज के फॉर्मेट मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यार देखो उन्होंने ऑप्शंस तो बताए नहीं, बट हम मान के चल सकते हैं जितने भी जेई में, जेई एडवांस, नीट कंडक्ट करवाती है सी अपना एनटीए, तो वो आपको कितने ऑप्शन देती है, वो आपको ऑप्शन देती है टोटल 4 ऑप्शन इसमें आपको मिल रहे होंगे। तो सीबीटी मोड में होगा और एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है जी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अगेन मीडियम ऑफ पेपर तुम्हारे पास 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होने वाला है। और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अपीयर इन सीयूईटी 2022 में रीड द डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मैंने तुम्हें बताया एनटीए की वेबसाइट पे भी निकलेगा, cuet.samarth.ac.in की वेबसाइट पे भी निकलेगा। इन दोनों वेबसाइट्स पे क्या निकल रहा होगा आपके पास, डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हर एक यूनिवर्सिटी की कोर्स मैपिंग निकल रही होगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स है फिजिक्स ऑनर्स, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसके क्या डोमेन है। सिमिलरली बीएचयू के अंदर एक कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर क्या डोमेन, जनरल टेस्ट देना ही नहीं देना, वो सारी चीजें आपको इन वेबसाइट्स पे ऊपर मिल जाएगी। उसको हम बोलते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन ब्रोशर। एंड द प्रोस्पेक्टस अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, ये अपने प्रोस्पेक्टस निकाल रही होगी फॉर सेशन 2022। इन प्रोस्पेक्टस के अंदर भी ये जो डिटेल्स है, कोर्स मैपिंग है, वो सीयूईटी का स्कोर्स कैसे एक्सेप्ट कर रही है, उन सब के बारे में वहां पे दे रखा होगा। इनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, एलिजिबिलिटी, स्कीम, ड्यूरेशन, टाइमिंग, मीडियम, फीस ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, एग्जाम सिटीज, ये सारी की सारी चीजें आपको इन दोनों वेबसाइट्स पे मिलेगी। और जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, 45 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, उनकी वेबसाइट पे भी आपको ये चीजें मिलने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ओनली मतलब कुछ भी ऑफलाइन पेमेंट आप नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन आपकी पेमेंट कंडक्ट करवाई जाएगी, ऑनलाइन आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे cuet.samarth.ac.in के ऊपर ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड अबव। पीरियड क्या है यहाँ पे, 6 अप्रैल से लेकर 6 मई, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन कुछ इन्होंने बता रखी है कि कौन कौन सी वेबसाइट और कौन कौन सी हेल्पलाइन को आप प्रेफर कर सकते हो, और पेमेंट मोड यहाँ पे बता रखा है। अच्छा एक बार दोबारा जाके देखें, इस वेबसाइट पे जाके देखें क्या आ रहा है, इस वेबसाइट पे जाके देखें क्या आ रहा है। अगेन देखो यार cuet.samarth.ac.in के ऊपर तो यही आ रहा है, इट विल बी लाइव सून। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है, सर जब 6 अप्रैल से हमारे फॉर्म्स खुल रहे हैं तो क्या वेबसाइट लाइव भी 6 अप्रैल को होगी। उसका आंसर है जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके 6 अप्रैल से अगर फॉर्म्स खुल रहे हैं तो cuet.samarth.ac.in के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन भी आपके पास दिखनी शुरू होगी। ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपके पास दिखनी शुरू होगी 6 को। ऐसा हो सकता है कल में या परसों में आपके पास जो उन्होंने बोला ना इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा cuet.samarth.ac.in के ऊपर, nta.ac.in के ऊपर। इनके पास जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा वो तो पहले आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को मैप करते रहो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है du.ac.in। तो भले ही हमारे फॉर्म 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले वेबसाइट में कोई हलचल नहीं होगी। CUET एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं, cuet.samarth.ac.in के ऊपर जब आप जाओगे तो इस प्रकार का कुछ आपको यहां पे दिख रहा होगा। अभी यहां पे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन विल बी लाइव सून। अब वो एप्लीकेशन कब लाइव होगी, वो एप्लीकेशन लाइव आपके पास आज भी हो सकती है, रात को, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। 6 से पहले तो हो जाएगी। बेसिकली उन्होंने आपको टाइम दिया, मैंने आपको बताया था, आज मैंने टेलीग्राम पे भी सुबह मैसेज डाला था सभी मेरे स्टूडेंट्स को कि प्लीज कोई भी अभी फॉर्म ना भरे, आज फॉर्म निकलने के बाद भी कोई फॉर्म ना भरे। उसका रीजन ये है, हर एक यूनिवर्सिटी की कोर्स एलिजिबिलिटी आपको चेक करके कोर्स मैपिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा CUET के अंदर आप कौन कौन से डोमेन, कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट, कौन कौन से जनरल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। जब आप वो देख लोगे तब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जिसके लिए हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकें, मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकें, मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकें।